हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र कुमार सूर्या टूरिज्म टिप्स में आपका स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और साथ ही साथ साथियों मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। उम्मीद करता हूं कि साथियों आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। और साथियों आने वाला जो 16 जनवरी 2020 है उससे इंडिया में जो है कोविड की जो है वैक्सीन है वो लगनी स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्टिंग में 3 करोड़ फ्रंट वर्कर्स के ही लगेगी, लेकिन इस साल तक सभी के कोवैक्सीन लग जाएगी। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। आज बात करेंगे कि साथियों एयरपोर्ट इमिग्रेशन पे हमसे क्या सवाल पूछे जाते हैं, एयरपोर्ट इमिग्रेशन में हमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एयरपोर्ट पे पूरी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा डिटेल से कि कैसे 1 बाय 1 आप अपनी एयरपोर्ट के ऊपर है वो अपनी जो बोर्डिंग पास लेना, एंट्री करना, इमिग्रेशन में जाना, कस्टम के सवालों के जवाब देना, इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो साथियों सबसे पहले क्या होता है कि अगर आप एयरपोर्ट पे जाते हो तो सबसे पहले आपको एंट्री गेट में पुलिस वाले मिलते हैं। पुलिस वाले जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे आपको सबसे पहले एक ही चीज़ देखी जाती है, आपकी एयरपोर्ट टिकट। अगर उसी डेट की आपकी टिकट है तो ही एंट्री देंगे, वरना वो आपको एंट्री नहीं देंगे। साथ में आपको वो पासपोर्ट चेक करते हैं और मिलान करते हैं, आपकी टिकट और के नाम और आपका पासपोर्ट दोनों का मैच करते हैं। दोनों का मैच करने के बाद वो आपको एंट्री देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है साथियों, नेक्स्ट स्टेप होता है हमें अब जाना होता है बोर्डिंग पास के लिए। बोर्डिंग पास कहाँ मिलेगा, अपनी फ्लाइट जैसे जिस एयरलाइंस की है उसी एयरलाइंस के काउंटर के ऊपर अपन जाएंगे। चाहे जैसे अपनी इंडिगो की है, विस्तारा की है, किसी की भी फ्लाइट है, हम उसी काउंटर के ऊपर जाएंगे। एग्जाम्पल हमारी फ्लाइट है साथियों विस्तारा की। विस्तारा बहुत अच्छी एयरलाइंस है, तो विस्तारा के ऊपर जाएंगे। तो सबसे पहले वहाँ पे हमें आज के टाइम अगर बात करूँ, पहले की प्रोसेस बताने का कोई मतलब भी नहीं है, कोविड के बाद की बताता हूँ। सबसे पहले वो लोग कोविड के अंदर हमारा कोविड टेस्ट चेक करते हैं कि आपकी रिपोर्ट लाइए सर, रिपोर्ट चेक करवा दी आपने। फिर आपकी वो टिकट चेक करते हैं, जाने की टिकट भी चेक हो गई। सेकंड फिर वो आपको करते हैं सर रिटर्न टिकट कहाँ है आपकी, आपका वीज़ा कहाँ है, आपका होटल बुकिंग कहाँ है। ये चीज़ें वो आपसे क्वेश्चन करते हैं और आपकी सो मनी करते हैं। मोस्टली सो मनी नहीं पूछते हैं, लेकिन इन केस वो आपका फेस रीडिंग करते हैं तो उस टाइम आपसे पूछ सकते हैं कि सर आपकी सो मनी कहाँ है। ये लोग पूरा मतलब बंदे को, जो न्यू लोग होते हैं ना, उनको पूरा डराने की कोशिश करते हैं। और बोर्डिंग पास तो देना ही पड़ता है, लेकिन ये पहले उससे बहुत सारे क्वेश्चन कर लेते हैं कि सर आप कितने दिन रुकेंगे, आप मान लो इस कंट्री जा रहे हो तो वीज़ा कौन सा है, ये आपका ई वीज़ा है, स्टिकर वीज़ा है या ऑन अराइवल वीज़ा है, ये वो सब आपसे वो बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। सेकंड फिर आपसे क्या करते हैं कि सर सो मनी है आपके पास, कितने दिन रुकेंगे, ये वो सब आप वापस कब आने वाले हैं। उसके पास आपको वो बोर्डिंग पास इशू कर देते हैं। बोर्डिंग पास इशू करने के बाद साथियों आप वो पूछते हैं सर आपका लगेज कितना है। लगेज जैसे आपका फ्लाइट के ऊपर डिपेंड है। जैसे आप बात कर रहा था इंडिगो की, तो इंडिगो कुछ इंटरनेशनल फ्लाइट्स में 20 kg अलाउ करती है, कुछ में नहीं करती है। अगर आपका 7 kg तक है लगेज है तो वो आपका हैंड बैग में कैरी हो जाता है। अगर 7 kg से ज़्यादा है तो वो आपका लगेज के अंदर जाता है। लगेज के अंदर जो आपका जाता है उसके लिए आपकी फ़्लाइट में होना चाहिए, वरना उसका आपका एक्स्ट्रा चार्ज लग जाएगा। ये सब होने के बाद साथियों आपका जो सेकंड जो है प्रोसेस थी जो आप कंप्लीट कर चुके हैं, थर्ड प्रोसेस होती है साथियों कस्टम वालों की। जरूरी नहीं होती कस्टम वाले आपको इमिग्रेशन से बाद मिल जाए, कुछ एयरपोर्ट पे आपको बाद में भी मिल सकते हैं, कुछ पे पहले भी मिल सकते हैं। कस्टम वाले आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं, वीज़ा कहाँ से लगवाया, गलत तरीके से तो नहीं लगवाया, ये वो सब, आप वहाँ ओवर स्टे तो नहीं होगी, ये सब क्वेश्चन करते हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है साथियों वो आता है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन ऑफिसर्स के पास आपको रोकने के या जाने देने के पूरे राइट्स होते हैं। सबसे पहले इमिग्रेशन ऑफिसर्स के पास आप जाते हो, अपना पासपोर्ट देते हो। पासपोर्ट, अब वो वीज़ा चेक करता है कि आपका वीज़ा कौन सा है। अगर वो टूरिस्ट, आप जैसे मान लो टूरिस्ट पे हो, तो टूरिस्ट पे क्या क्या सवाल करेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। टूरिस्ट पे वो बोलेगा आपकी होटल बुकिंग, आपको होटल बुकिंग देनी होगी। अगर आपके पास होटल बुकिंग नहीं है तो हॉस्टल बुकिंग है, आप किसी के गेस्ट के वहाँ रुकने वाले हो, अपने रिलेटिव के रुकने वाले हो, तो उसको वो शो करनी पड़ेगी। सेकंड, आपको वापस इंडिया आप कितने दिन में आओगे, कितने दिन की आपकी स्टे, वो आपको शो करना पड़ेगा। रिटर्न फ्लाइट टिकट है वो आपको दिखानी पड़ेगी। थर्ड साथियों वो आपको आइटनरी भी मांग सकता है। मोस्टली छोटी कंट्रीज है, जैसे थाईलैंड जा रहे हो, मकाऊ जा रहे हो, यहाँ पे आइटनरी नहीं मांगते हैं। लेकिन आप बड़ी कंट्री जा रहे हो, जैसे कनाडा जा रहे हो, यूरोपियन किसी कंट्री जा रहे हो, यूएसए जा रहे हो, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, तो आपको आइटनरी वो कंपलसरी मांगता ही मांगता है। विदाउट आइटनरी वो आपको एंट्री नहीं देता है। ये उसका क्वेश्चन का एक हिस्सा है। फिर वो पूछता है आपके पास फंड कितना है, सो मनी कितनी है। फंड का मतलब सो मनी,
जैसे अलग अलग कंट्री का होता है साथियों। मोस्टली थाईलैंड की मैं बता दूं तो 700 USD डॉलर आपकी जेब में होने चाहिए। अभी अगर सबसे ज़्यादा अगर फ्लाइट्स की जो चल रही हैं और लोग जा रहे हैं वो जा रहे हैं साथियों दुबई। दुबई गवर्नमेंट क्या बोलती है कि आप हमारे यहाँ आ रहे हो तो मिनिमम आपको 2000 दिरहम आपके पास होनी चाहिए। 2000 दिरहम ये आपकी सो मनी हो गई। रिटर्न टिकट आपने दिखा दी, उस दौरान आपको उसको इमिग्रेशन ऑफिसर, जरूरी नहीं वो आपसे इतने सवाल करे, लेकिन कर सकता है कहाँ रुकोगे, कितने दिन रुकोगे, कहाँ घूमोगे, ये सब वो आपसे क्वेश्चन कर सकता है। और इसके बाद भी वो सेटिस्फाई हो नहीं हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो साथियों बी फ्रैंक, सबसे अच्छी बात जो ये है कि आप उस दौरान घबराएं नहीं बिल्कुल भी। अगर आप देखो सेकंड टाइम जो यात्रा कर रहा है वो उसको ये चीज़ें करने की जरूरत नहीं है। ये उन सब के लिए जो फर्स्ट टाइम कर रहा है यात्रा, जो फर्स्ट टाइम जो भाई वीडियो जो देख रहा है, जो फर्स्ट टाइम उसकी इंटरनेशनल यात्रा है, उसके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। साथियों वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि पूरी नॉलेज आपको तभी मिलेगी। तो इसके अंदर क्या है साथियों, ये जो फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल यात्रा कर रहा है उसके लिए है, वो आपको पूरा डराने की कोशिश करता है। अगर आप जनवरी घूमने जा रहे हो तो आप बेसिकली 1% भी नहीं घबराओगे। लेकिन मैं आपको बता दूं मोस्टली जो ये वीडियो वही लोग सुनेंगे जो विजिट वर्क पे जाके विजिट वीज़ा कन्वर्ट करवाना चाहते हो, वो लोग ये उनके लिए क्वेश्चन होते हैं। तो वो इमिग्रेशन ऑफिसर से आपसे यही क्वेश्चन करेगा, वहाँ जाके काम तो नहीं करोगे, काम करोगे तो पुलिस पकड़ लेगी, इनलीगल मत होना, ये वो सब आपसे हजारों क्वेश्चन वो इस तरीके से करता है। हाउ मैनी डे यू स्टे, व्हेन यू कम बैक, वेयर यूज योर फ्लाइट रिटर्न टिकट, बला बला, मतलब ऐसे समथिंग आपसे ये क्वेश्चन करेगा। और फिर वो आपको अगर वो अगर एग्री नहीं है तो वो आपको रोक भी सकता है और वापस भेज सकता है। लेकिन साथियों 99% चांस होता है कि वो आपको नहीं भेजता है। 1% आप बिल्कुल ही घबरा रहे हो और उसको साफ पता चल गया कि आप जो है कि काम करने ही जा रहे हो, तो वो आपको रोक सकता है। लेकिन 99% इंडियन इमिग्रेशन के अंदर नहीं रोकते हैं, वो आपको जाने देते हैं और वो आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप लगा देता है कि आप जा सकते हो। ठीक है साथियों, ये सब प्रोसेस होने के बाद साथियों अब बात आती है एयरलाइंस की। एयरलाइंस में आपको वेट करना होता है। जब फ्लाइट की बोर्डिंग टाइम होता है, बोर्डिंग से 45 मिनट पहले फ्लाइट के अंदर बिठाना चालू कर देते हैं और आपका फ्लाई हो जाता है। आप फ्लाई हो गए साथियों। अब आता है आप जिस भी कंट्री जा रहे हो, दुबई जा रहे हो या किसी भी XYZ कंट्री जा रहे हो, तो वहाँ क्या होता है साथियों, इमिग्रेशन ऑफिसर्स होते हैं, वो बिना वर्दी के होते हैं, फॉर्मल ड्रेस के अंदर होते हैं और वो फ्लाइट के आगे आगे जब तक इमिग्रेशन काउंटर तक आप पहुंचते हो वो जगह जगह खड़े होते हैं। उस दौरान वो आपका फेस रीडिंग करते हैं और वो उस दौरान आपसे पूछ लेते हैं कि एक्सक्यूज मी, वो आपको रोकते हैं। रोकने के बाद वो आपको वहाँ पे आपका हिंदी का काम है वो साथियों ख़त्म हो गया, वो प्योर इंग्लिश का काम आ गया है। अब इंग्लिश के अंदर ही वो क्वेश्चन पूछेगा, शो मी योर पासपोर्ट। वो आपका पासपोर्ट चेक करेगा, आप टूरिस्ट वीजा पे हो तो वो बोलेगा ओके वेयर योर रिटर्न टिकट, रिटर्न टिकट चेक करेगा, होटल बुकिंग एंड सो मनी। अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो साथियों वो इमिग्रेशन तक जाने ही नहीं देगा, उससे पहले आपको रोक लेगा। और जिस फ्लाइट से आप आए हो उसी फ्लाइट से आपको जिस दिन की भी अगले दिन शाम को सुबह जब भी वो फ्लाइट वापस आपके इंडिया उस एयरपोर्ट पे आ रही होगी, आपको वापस भेज देगा। तो साथियों उस दौरान आपको पूरा कॉन्फिडेंस रहना है, कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है, पूरा कॉन्फिडेंस रहना है, तो आपको वो इजी वे में निकलने देगा। उसके सामने क्वेश्चन पूछे धनाधन जवाब दो कि सर इट्स माय टिकट, माय सो मनी, माय आइडेंटिटी, माय पासपोर्ट, एवरीथिंग दैट्स ऑल, ब्ला ब्ला। उसके बाद आता है साथियों इमिग्रेशन। उस जिस कंट्री आप जा रहे हो उस कंट्री का इमिग्रेशन, उस कंट्री का इमिग्रेशन आता है। तो मोस्टली क्या होता है कि वहाँ पे बहुत कम सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन इन केस अगर आपका फेस रीडिंग उन्होंने कर लिया तो आपसे वही सवाल पूछे जाएंगे, सो मनी टिकट। वो आपको अगर रोक लिया तो भी आपको वापस इंडिया भेज देंगे। लेकिन मोस्टली केस में आपको जो सिविल ड्रेस के अंदर होते हैं फॉर्मल में, वो आपको पकड़ते हैं। और वही उनके पास साथियों क्या होता है, लिस्ट होती है पूरी फ्लाइट्स की, क्योंकि इंडिया से जो लिस्ट आती है कि उनमें होता है कि ये बंदे डाउटफुल हैं, आप चाहो तो चेक कर लो। तो उनके पास आपकी फ़ोटो वगैरह सब तक होती है और आपका डाटा उनके पास पहुंच चुका होता है, तो वो आपको रिटर्न कर देते हैं। तो इसलिए साथियों आप जा रहे हो, क्योंकि उस दौरान आपका वापस आ गए तो कोई भी एजेंट के थ्रू जा रहे हैं, आप किसी के भी थ्रू जा रहे हैं, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, क्योंकि वो बोलेगा भैया मैं क्या करूं, मैंने तो आपकी टिकट करवा दी, सब कुछ करवा दिया, मैं इसके अंदर कुछ नहीं कर सकता, ये सब वो आपको बोलेगा। तो उस दौरान वो आपको कुछ भी नहीं करेगा, आपका एजेंट है वो भी आपका पैसा जाएगा, आपका सब कुछ ये टोटली वेस्ट है। तो इसलिए साथियों आपको घबराने का 1% भी जरूरत नहीं है। आप आराम से इजी वे में अपने इमिग्रेशन के सवाल से
उनका जवाब दीजिए। कहीं भी आपको 1% भी उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वर्क वीज़ा पे जा रहे हो तो वर्क वीज़ा पे तो आपको वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या क्वेश्चन करेंगे, कौन सी कंपनी में जा रहे हो, कितने दिन के लिए जा रहे हो, ये सब वो नॉर्मल क्वेश्चन ही आपसे करेगा। ज़्यादा कोई इश्यू वाले क्वेश्चन नहीं करता है वर्क वीज़ा के ऊपर। मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं वो टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर ही होते हैं। स्टडी वीज़ा के ऊपर भी इतने क्वेश्चन नहीं होते हैं। स्टडी वीज़ा तो जब अगर कॉलेज ने दे दी है परमिशन तो आप क्या कर सकते हो। बिजनेस वीज़ा के ऊपर भी कोई क्वेश्चन नहीं होते। सबसे ज़्यादा इमिग्रेशन जो स्ट्रिक्स होता है वो टूरिस्ट वीज़ा पे होता है, और टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर आपसे बहुत सारे क्वेश्चन किए जाते हैं। सो मनी मैंने आपको बताया वो सब। तो साथियों ये था एयरपोर्ट इमिग्रेशन की पूरी प्रोसेस का। इसके अलावा आपको एयरपोर्ट की कोई नॉलेज चाहिए, एयरपोर्ट पे कैसे इमिग्रेशन होता है, उसके कोई क्वेश्चन होते हैं, आपके मन में कोई चीज़ है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं एनी टाइम। वीडियो की स्क्रीन के ऊपर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे व्हाट्सअप नंबर रहेंगे। आप मुझे व्हाट्सएप पर टेक्स्ट मैसेज, वही मैसेज छोड़ सकते हैं। और किसी भी प्रकार की वीज़ा, इमिग्रेशन की, स्टडी वीज़ा, वर्क वीज़ा, बिजनेस वीज़ा से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, या वर्क वीज़ा लगवाना हो, फाइलिंग करवानी हो, टूरिस्ट वीज़ा लगवाना हो, तो आप मुझे डेफिनेटली